हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे भंडार क्रय नियम 2002, है ना। ये भंडार क्रय नियम जो है ये 2002 में आया था। पहली बात तो ये इसको याद रखना कि किस सन में आया था ना। तो भंडार क्रय नियम कब आया था? 2002 में आया था, है ना। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या है, उसके संबंध में हम यहाँ क्या करेंगे, आगे परिचर्चा करेंगे। तो इसके उद्देश्य देखते हैं पहली बात, है ना। तो राज्य शासन के विभागों को उचित गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर, है ना। सबसे पहले बात तो यहाँ पे गुणवत्ता उसकी अच्छी रहनी चाहिए। जो भी सामग्री आप ले रहे हो उसकी गुणवत्ता अच्छी रहनी चाहिए और उसके दर अच्छे रहने चाहिए, उचित दर रहनी चाहिए एवं निश्चित समयावधि में, है ना, टाइम लिमिट में, है ना। तो अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, है ना। रेट भी अच्छा रहना चाहिए यहाँ पे और टाइम लिमिट, है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी, रेट एंड टाइम, है ना, ये तीन चीज़ यहाँ पे अच्छी रहनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को क्रय करेंगे, है ना। राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके ना। मतलब राज्य शासन को जो भी, है ना, सामग्री की आपूर्ति की जा रही है वो न्यूनतम दरों में, कम से कम राशि में हो। भाई ऐसा नहीं कि आपको पैसे वेस्ट करके अधिक महंगी सामग्री ले रही हैं। जो सामग्री, है ना, उचित क्वालिटी के साथ है यहाँ पे और कम दर में अपने को मिल रही है, तो उसको लेने में अपने को प्रेफरेंस ज़्यादा देना है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। तो क्यू आर टी याद रखिएगा यहाँ पे, मतलब गुणवत्ता, है ना, दर, रेट और यहाँ पे क्या जाएगा, टाइम अवधि, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पे, है ना। अपना साधारण भाषा के फार्मूला में यहाँ पे P×R×T ऐसे करके रहता है ना एक फार्मूला, डिवाइड बाई 100 यहाँ पे, तो उससे भी याद रख सकते हो आप, है ना। तो ये तीन चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके देखिए यहाँ पे राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, ये मैंने बता दिया। स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सामान क्रय कर रहे हैं, तो यदि लघु उद्योग, है ना, यदि छत्तीसगढ़ के स्थानीय लघु उद्योग को सामग्री को निर्माण कर रहे हैं तो उससे सामग्री लेने को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। यदि किसी सामग्रियों का उत्पादन, है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति, है ना, मतलब ST SC OBC तथा, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, ST SC OBC, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है, तो मूल्य और गुणवत्ता समान होने की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कोई फर्म और बना रहा है ना, और मूल्य और गुणवत्ता वही सेम है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ST SC OBC वालों को क्या देनी पड़ेगी, प्राथमिकता देनी पड़ेगी, है। और उनके फर्म से आपको क्या लेना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे उद्योगों को आपको क्या देनी है, प्राथमिकता देनी है। सबसे पहली बात तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, लघु उद्योग को प्राथमिकता दो, है ना। और यदि क्वालिटी, है ना, यदि क्वालिटी और वो मतलब बोलना चाहिए यहाँ पे गुणवत्ता, है ना, रेट और गुणवत्ता समान है यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना चाहिए अपने को, ST SC OBC वाले जो, है ना, लोग हैं उनको प्रेफरेंस यहाँ पे आपको देना है और उनके फर्म से आपको क्या करना है, सामान खरीदना है ना। ये हो जाएगा अपने यहाँ पे, है ना, भंडार का मतलब जो मेन पॉइंट है, उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में बताया, है ना। अब देखिए यहाँ पे नियम 3 भंडार क्रय, है ना। तो नियम 3 के अंतर्गत भंडार क्रय के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे, भंडार क्रय, है ना। तो भंडार क्रय करोगे तो 3 के अंतर्गत यहाँ पे उपनियम 3.1, है ना, फिर 3.1 के अंदर यहाँ पे 3.1.1, है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप इसको खरीदी करोगे तो करोगे कहाँ से, है ना, खरीदी आप करोगे तो कहाँ से करोगे, इसके बारे में बोल रहा है। तो राज्य शासन के समस्त विभाग, क्रेता विभाग, है ना, अधीनस्थ संस्थाएं, है ना, जो भी रहे यहाँ पे, सबसे पहले समस्त विभाग हो गया, क्रेता विभाग हो गया, और मैंने क्या बोला यहाँ पे, अधीनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री एवं वस्तुएं, सेवाएं, है ना, सामग्री भी हो सकती है यहाँ पे, वस्तुएं भी हो सकती है, सेवाएं भी हो सकती है। जैसे आप CA पर जाते हो तो उससे क्या लेते हो, आप सेवाएं लेते हो, है ना। तो सामग्री, वस्तुएं एवं सेवाएं, है ना, जिनकी दरें एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के DGSD, है ना, DGSD मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल्स यहाँ पे के जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो, उससे क्रय करना चाहिए आपको ना। किससे, जेम से, है ना। जेम पोर्टल अभी चल रहा है यहाँ पे BJP गवर्नमेंट में, तो आपको जेम से ही क्या चीज़ करनी है, चीज़ें क्रय करनी है, जो इसमें उपलब्ध है वही चीज़ें क्रय करनी है। यह बताया गया उपनियम 3.1.1 में, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे, है ना। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है ना, जेम वेबसाइट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए क्रय करेंगे, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे, ये जो बोल रहा है यहाँ पे, जेम वेबसाइट से जो भी उसकी नियमावली है या निर्धारित प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, शासकीय विभाग के लिए सामानों क्या करना है, क्रय करना है। किंतु ऐसे क्रय करने के लिए विभाग अथवा क्रेता कार्यालय के जेम वेबसाइट संबंधित सामग्री के तकनीकी, है ना, सबसे पहली बात यहाँ पे उस सामग्री का तकनीकी या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको चेक करा लेना है ना। विक्रेता जो बेच रहा है उसकी साख, वो सब जेम पोर्टल में डाला हो, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे कम दर में सेम चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस के लिए कुर्सी खरीद रहे हैं यहाँ पे, है ना, एक चेयर खरीद रहे हैं यहाँ पे, चेयर, है ना। तो चेयर खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो चेयर के लिए देखना चाहिए कि यहाँ पे वो चेयर ऑफिस काम के लिए उपयोगी है ही नहीं, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखो ना। उस विक्रेता की साख देखो यहाँ पे, जो विक्रेता पहले भी चेयर सप्लाई किया उसकी रेटिंग कितनी है, जो जेम पोर्टल में आपको मिल जाएगी ना। और इसका दर देखो, इसका दर अन्य से कम है कि नहीं। जैसे आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सामान मंगाते हैं तो आप हर चीज़ देखते हैं ना भाई, यहाँ पे, है ना, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप देखते हैं यहाँ पे, जो बेच रहा है उसकी साख आप देखोगे कि उसका रेटिंग कितना है ना, उसका L1 मूल्य में जो सेम चीज़ अपने कम दर में मिली तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उस चीज़ को अपने L1 मूल्य वाली चीज़ को क्या करना है, यहाँ पे प्रेफरेंस देना है ना।
तो यहाँ पे 3.1.1 हो गया यहाँ पे। उसका देखते हैं 3.1.2 और 3.1.3 यहाँ पे इसको विलोपित कर दिया गया क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य में यह उतना उपयोगी नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया है ना। तो 3.1.2 उपनियम और 3.1.3 उपनियम अभी वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जेम पोर्टल में और एक सुविधा दी गई, जैसे आपने यहाँ पे कुर्सी मंगाई, मान लीजिए कुर्सी ये टूट गई है ना, मान लीजिए कुर्सी टूट गई तो उसके लिए मेंटेनेंस भी जरूरत है यहाँ पे, तो AMC है ना, तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब अगर सामान में कुछ खराबी आ जाती है या नट बोल्ट इसके है ना ढीले हो जाते हैं तो उसका नट वगैरह या फिर कुछ चीज़ें भी हैं वो उसी फर्म वाला ही उपलब्ध कराएगा ना, जो विक्रेता है वही उपलब्ध कराएगा। तो विक्रेता से ये AMC यहाँ पे करा लेना चाहिए ताकि वो अगर कुर्सी खराब होती है बाद में तो उसको आप क्या कर सकें, यहाँ पे बना सके, है ना। एक छोटा सा कुर्सी का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इससे चीज़ें समझ में आएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3.1.4 है ना, ऐसी सामग्री वस्तुएं 3.1.4 है ना, ऐसी सामग्री वस्तुएं एवं सेवाएं वस्तुएं गुड्स एंड सर्विसेज जो उपनियम 3.1 में वर्णित नहीं है। अरे भाई जो सामान आपको जेम पोर्टल में मिल गया उसको तो मंगा लिए, पर जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए आप क्या करोगे, है ना। तो उसका क्रय आपको करना पड़ेगा राज्य शासन के अन्य विभागों से या फिर क्रेता कार्यालय से करना पड़ेगा ना, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो सभी विभाग होगा या फिर क्रेता कार्यालय होगा वो नियम 4 के निर्देशों को फॉलो करते हुए यहाँ पे चीज़ों को खरीदेंगे, है ना। तो चीज़ों को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप जेम पोर्टल में तो नहीं मिला भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, निविदा बुलाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको निविदा या टेंडर बुलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अदर फर्म से फिर खरीद सकते हो। तो निविदा या टेंडर बुलाने की कार्रवाई जो है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।